शांति, गुड मॉर्निंग। आप सबका वित्त मुरली के सुबह के सत्र में स्वागत है। संपन्ना सिस्टर हमारे साथ हैं, वो आज के मुद्दे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज की जो मुरली है वो सेकंड पार्ट है। इस मुरली में बाबा कुमारियों के लिए बात कर रहे हैं। कुमारी कौन? तो कुमारी सदा श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त, मतलब जब भगवान के हो गए, परमात्मा ने अपनी सचनी बना लिया कुमारी को, तो जो पति का कर्तव्य होता है वही कर्तव्य में पत्नी साथ निभाती है। तो कुमारियां क्या है? वो परमात्मा की सजनी है। तो जो बाबा का कर्तव्य है वही करने वाली कुमारियां होती हैं, इसीलिए उनको विश्व कल्याणी कहते हैं। और इतना बड़ा कर्तव्य करने वाली कोई साधारण आत्मा तो होगी नहीं, तो महान आत्मा कहलाती है। और जो महान आत्मा है वो ना साधारण कर्म कर सकती है, ना साधारण बोल बोल सकती है, क्योंकि पावर ही कौन सी है उनके पास प्योरिटी की, है ना। कोई गेम हम खेलते हैं तो जैसे हमारे पास पावर्स होती हैं गेम्स के अंदर भी, कि उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, या मार सकते हैं, गोले फेंक सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग कर्तव्य होता है ना। तो इस मुरली के अंदर बाबा बता रहे हैं पवित्रता की पावर। तो ये जो पवित्रता की पावर होती है वो अपने आप में ही महान है। और पवित्रता की पावर के कारण
कुमारियां क्या से क्या कर जाती हैं, लेकिन कुमारियां होती है कच्चे पत्ते, हम्म, नया नया फूल। तो उनको माया से भी सावधानी की, माया से भी सेफ रखने की बाबा की पूरी प्लानिंग रहती है, क्योंकि बाबा को इस विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना हैंड बनाना है। इसीलिए कुमारियां श्रेष्ठ है, महान है, उत्तम ते उत्तम है, सो ब्राह्मणों से। तो क्या है कुमारियों के प्रति आश बाबा की, वही बाबा ने मुरली में बताया। तो सबसे प्रिय, जगत का उद्धार करने वाली माताओं का भी वर्णन किया। ऐसा ही नहीं सिर्फ कुमारियों के लिए, बल्कि माताओं के लिए भी कहा कि वो भी विश्व कल्याणकारी हैं। क्योंकि कुमारियां तो चलो सब जगह अलग अलग जा करके पूरे विश्व का कल्याण करती है, लेकिन माताओं के अंदर वो पावर है कि वो एक जगह बैठती हैं, एक जगह रहती हैं, हाँ, और अपने घर के साथ साथ फिर वो पूरे विश्व का कल्याण भी करती हैं, बेहद में रहती हैं, हद में रहते हुए। तो इस मुरली को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो पॉइंट नोट करेंगे कि कुमारियों का अर्थ क्या और माताओं का अर्थ क्या। सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। ज्ञान के सागर शिव बाबा अपने ज्ञान स्वरूप सहज योगी बच्चों प्रति बोले। कुमारियों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी श्रेष्ठ कुमारियां होना, साधारण कुमारी से श्रेष्ठ कुमारी हो गई। श्रेष्ठ कुमारी सदा श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त, ऐसे सदा अपने को अनुभव करती हो। हम श्रेष्ठ कार्य के निमित्त हैं। श्रेष्ठ कार्य क्या है? विश्व कल्याण। तो विश्व कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी कुमारियां हों। क्या है? कुमारियां श्रेष्ठ कर्तव्य करने के निमित्त, विश्व कल्याणकारी। घर में रहने वाली कुमारियां नहीं, टोकरी उठाने वाली कुमारियां नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी कुमारियां। तो केवल कुमारी नहीं, विश्व कल्याणकारी कुमारियां। कुमारियां वह जो कहते हैं कुल का कल्याण करे। सारा विश्व आपका कुल है, बेहद का कुल हो गया। साधारण कुमारियां अपने हद के कुल का कल्याण करती हैं और श्रेष्ठ कुमारियां विश्व के कुल का कल्याण करेंगी। बाबा ने अडॉप्ट किया, मतलब बाबा के बच्चे हम बन गए। बाबा के बच्चे बन गए तो बाबा ने हमें क्या सिखाया कि सब आत्माएं हैं। आत्माएं आत्माएं भाई भाई हैं, यानी कि ये हमारा कुल है जिसमें बस पिता है और बच्चे हैं। तो पिता हमें सिखा रहे हैं, और क्या सिखा रहे हैं कि कुल का कल्याण कैसे करें, और वो करेंगी कौन? कुमारियां। तो ये जो पूरा विश्व है, इसमें जितने भी आत्माएं हैं बेहद में आ गए ना, तो बेहद का कुल हो गया। और कुमारियां क्या करती हैं? विश्व के कुल का कल्याण करती हैं। तो साधारण कुमारियां अपने हद के कुल का कल्याण करती, और श्रेष्ठ कुमारियां विश्व के कुल का कल्याण करेंगी। ऐसी होना कमजोर तो नहीं, डरने वाली तो नहीं। सदा बाप साथ है। जब बाप साथ है तो कोई डर की बात नहीं। अच्छा है कुमारी जीवन में बच गई, यह बहुत बड़ा भाग्य है। रास्ते उल्टे जाकर फिर लौटना, यह भी समय वेस्ट हुआ ना।
तो समय शक्तियां सब बच गई, भटकने की मेहनत से छूट गई। कितना फायदा हुआ। बस वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह देखकर सदा हर्षित रहो। क्या करना है? कोई मेहनत नहीं करनी, बस इसी नशे में रहना है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। हम्म, देखो अपने आसपास कोई एक बात है जिसमें आपको मेहनत अनुभव होती है। 1 मिनट के लिए देखिए कि कोई एक बात जिसमें मुझे अनुभव हो रही है मेहनत, उस पर नजर डालो। हम्म, अब दूसरी साइड देखो। बात पीछे है, आगे मेरा बाबा खड़ा है। बाबा साथ है। अब गाओ, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। मेरे साथ कौन है? बाबा है। अब देखो, ये सोचते ही चेहरे पर खुशी आ जाती है। हम्म, और एक दृढ़ता का संकल्प हुआ पड़ा है। तो हम मेहनत से छूट गए और क्या मन से निकले? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। क्यों? क्योंकि बाबा मेरे साथ है। इसीलिए सदा हर्षित रहो। किसी भी कमजोरी से, अपनी श्रेष्ठ सेवा से वंचित नहीं होना। कई बार क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि इस सेवा के हम लायक नहीं है, हमारे अंदर ये कमी है, कमजोरी है। हाँ, बाबा ने कहा तो है कि बच्चे आपको ये सेवा करनी है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो इतनी कमियां भरी पड़ी हैं। लेकिन सब सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं। से जैसे मेरे अंदर तो कोई धारणा की कमी है। धारणा की कमी के कारण अगर मैं सेवा ना करूं, तो फिर सेवा के भी तो पॉइंट कट गए ना। तो इसीलिए कभी ये नहीं सोचना कि कोई कमी है और फिर हम उस श्रेष्ठ सेवा से भी वंचित रह जाएं, सेवा के भी नंबर जमा होने से रह जाए। कुमारी अर्थात महान, पवित्र आत्मा को सदा महान आत्मा कहा जाता है। आजकल में महान आत्माएं भी महात्मा कैसे बनते हैं? पवित्र बनते हैं। पवित्रता के कारण ही महान का आत्मा कहे जाते हैं। लेकिन आप महान आत्माओं के आगे वह कुछ भी नहीं। आपकी महानता ज्ञान सहित अविनाशी महानता है। क्या है हमारी महानता? ज्ञान सहित अविनाशी। और ज्ञान जो होता है ना, वो आत्मा में से कभी खत्म नहीं होता। वो नूंद है उसमें, अविनाशी आत्मा के अंदर। अगर हमने ज्ञान के आधार पे प्योरिटी को धारण कर लिया, तो प्योरिटी सदा चलेगी। मतलब कोई भी बात को ज्ञान के सहित समझ लेना, ज्ञान के आधार पर धारणा कि उसकी महानता कितनी है, फिर हम उसको धारण करें, तो वो अविनाशी महानता बन जाती है। वह एक जन्म में महान बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में फिर से बनना पड़ेगा। अगर थोड़ी बहुत भी समझ में आएगी उनको दूसरे जन्म में, तो वो कब आएगी? बड़े होने के बाद आएगी ना। तो आप जन्म जन्म की महान आत्माएं हो। अभी की महानता से जन्म जन्म के लिए महान हो जाएंगी। 21 जन्म महान रहेंगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप के बने तो सदा बाप के ही रहेंगे। ये तो अपने आप से दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है, वायदा है ये तो खुद से ना, कि कुछ भी हो जाए लेकिन बाप के बने हैं तो बाप के साथ ही रहेंगे। हम्म, संकल्प करो बाबा के सामने, बाबा मैं आपकी बनी हूं ना, तो मैं आपके साथ ही रहूंगी सदा। बाप के साथ रहेंगे, बाप के ही रहेंगे। ऐसी पक्की हो ना। कच्ची बनेंगी तो माया खा जाएगी। कच्चे को माया खाती, पक्के को नहीं। क्यों नहीं खाती माया पक्के को? क्योंकि माया देखने में कागज का शेर है, मतलब कमजोर है माया। तो कमजोर कमजोर पत्तों को तो वो चबा सकती है, लेकिन उसको बोलोगे कुछ कठोर चीज को चबाओ तो वो नहीं चबा सकती, क्योंकि उसके इतने मजबूत दांत ही नहीं है। मतलब वो कमजोर है माया। ऊपर से भयानक दिखती है लेकिन होती नहीं है, उसमें कमजोरी है। हम्म
देखना, यहाँ सभी का फोटो निकल रहा है। पक्की रहना, घबराने वाली नहीं। कभी कभी घबरा जाते हैं ना, तो बाबा कह रहे पक्की रहना, घबराने वाली नहीं। जितना पक्का उतना खुशी का अनुभव, सर्व प्राप्ति का अनुभव करेंगे। हम्म, मतलब ये है कि प्योरिटी में अगर हम पक्के हैं तो सदा खुशी में है, सदा सर्व प्राप्तियों में है। क्योंकि बाबा क्या है, पवित्रता का सागर। जैसे चुंबक खींचती है ना चुंबक को, वैसे ही पवित्रता को पवित्रता का सागर खींचता है। तो वो बाबा को मेहनत नहीं करनी पड़ती उनके लिए, या हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाबा स्वतः ही देता है। तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव आत्मा करती रहती है। पक्के नहीं तो सदा खुशी नहीं। सदा अपने को महान आत्मा समझो। महान आत्मा से ऐसा कोई साधारण कार्य हो ही नहीं सकता। महान आत्मा कभी किसी के आगे झुक नहीं सकती, तो माया की तरफ कभी झुकने वाले नहीं। हम्म। कमजोरी कब आएगी? जब मैं अपनी महानता से नीचे आऊंगी, साधारणता में आऊंगी। लेकिन महान आत्मा तो सरेंडर करने वाली नहीं है ना, झुकने वाली नहीं है ना माया के सामने। कुमारी माना हैंड्स, अब ये नई नई बात बता रहे हैं बाबा। कुमारी माना हैंड्स, कुमारियों का शक्ति बनना अर्थात सेवा में वृद्धि होना। बाप को खुशी है कि यह होवनहार विश्व सेवाधारी, विश्व का कल्याण करने वाली विशेष आत्माएं हैं। खुशी है बाबा को, क्योंकि राइट हैंड बन गई ना बाबा का। कुमारियां चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, लेकिन सभी 100 ब्राह्मणों से उत्तम कुमारियां हैं। ऐसे समझती हो? 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या क्यों गाया जाता है? हर एक कन्या कम से कम 100 ब्राह्मण तो जरूर तैयार करेगी। इसीलिए 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या कहा जाता है। मतलब जो पवित्र रहने वाली आत्माएं हैं, इसीलिए 100 ब्राह्मणों से उत्तम। तो कुछ भी नहीं है, आप तो विश्व की सेवा करेंगी। सभी 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्याएं हों, सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हों। ऐसा नशा रहता है। कॉलेज की स्कूल की कुमारियां नहीं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां हो। किससे पढ़ते हैं हम? भगवान बैठ जिसको पढ़ाता है, वो कुमारी हैं। कोई पूछे कौन सी कुमारियां हैं, तो बोलो हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां हैं। या एक एक कुमारियां सेवाधारी कुमारियां बनेंगी। कितने सेंटर खुलेंगे। कुमारियों को देख बाप को यही खुशी रहती है कि ये सब इतने हैंड तैयार हो रहे हैं। राइट हैंड होना, लेफ्ट हैंड नहीं। लेफ्ट हैंड से जो काम करते हैं वह थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, राइट हैंड से काम जल्दी और अच्छा होता है। तो इतनी सब कुमारियां तैयार हो जाए तो कितने सेंटर खुल जाएंगे। जो लेफ्ट हैंड होता है ना, उसको हम कभी कभी यूज में लाते हैं, तो उससे काम धीरे होता है ना। जो कभी कभी सेवाओं में आने वाला होगा, वो बाबा की सेवाओं को जल्दी पूरा कर सकेगा? नहीं। तो बाबा ने हमें राइट हैंड बनाया, एवरी टाइम एवर रेडी सेवा करने वाली। तो इतने सब कुमारियां तैयार हो जाए तो कितने सेंटर खुल जाएंगे। जहां भेजे वहां जाएंगी ना, जहां बिठाएंगे वहां बैठेगी ना। कुमारियां सब महान हो, सदा महान रहना, संग में नहीं आना। देखो अब ये सावधानी है, संग में नहीं आना। अगर कोई आपके ऊपर अपना रंग लगाने चाहे, तो आप उस पर अपना रंग डाल देना, रंग लगा देना। माँ बाप भी बंधन डालना चाहे तो भी बंधन में बांधने वाली नहीं। होती है ना कुमारियां, कि कोई जरा सा भी अपनापन दिखा दे तो झुक जाती है वहीं। लेकिन बाबा कह रहे हैं, नहीं, संग में तो आना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर है सब माया से प्रभावित। तो
उनका संग लिया मतलब माया के संग में जाना, तो बाप का संग छूट जाएगा ना। तो नहीं करना ऐसे। अपने ऊपर केवल पवित्रता का रंग यानी बाबा के संग का रंग लगा रखना है। दूसरी बात क्या आती है कि माँ बाप बंधन में डालते हैं कि भाई शादी कर लो, लेकिन बंधन में बंधने वाली नहीं। इतना हमें पावरफुल होके चलना है कि नहीं, सदा निर्बंधन, सदा भाग्यवान। हम्म? कुमारी जीवन पूज्य जीवन है। पूज्य कभी पुजारी नहीं बन सकती। सदा इसी नशे में रहने वाली। सभी देवियां होना। कुमारी अर्थात देवी, ये नया टाइटल आ गया। कौन है कुमारी? देवी। जो उल्टे रास्ते में जाती है वह दासी बन जाती है, और जो महान आत्मा बनती है वह देवियां हैं। दासी झुकती है। तो आप सब देवियां हो, दासी बनने वाली नहीं। देवियों का कितना पूजन होता है, तो यह पूजन आपका है ना। छोटी हो या बड़ी, सभी देवियां हो। बस यही याद रखो कि हम महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं हैं। बाप का बनना यह कम बात नहीं है। कहने में सहज बात हो गई, लेकिन किसके बने हो, कितने ऊंचे बने हो, कितनी विशेष आत्माएं बने हो। या चलते फिरते याद रहता है कि हम कितनी महान, कितनी ऊंची आत्माएं हैं। भाग्यवान आत्माओं को सदा अपना भाग्य याद रहे। कौन हूं? देवी। देवी सदा मुस्कुराती रहती है। देवी कभी रोती नहीं है। देवियों के चित्रों के आगे जाओ तो क्या दिखाई देता? सदा मुस्कुराती रहती हैं, दृष्टि से, हाथों से, सदा देने वाली देवी। देवता या देवी का अर्थ ही है देने वाला। क्या देने वाली हो? सभी को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व खजाने देने वाली देवियां हो। सभी राइट हैंड हो। राइट हैंड अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाली। हम्म, क्या कहा बाबा ने? देवी हो। देवी मुस्कुराती है, रोती नहीं है। देवी सदा देती है, आंखों से भी, हाथों से भी, मतलब देने वाली। मैं कौन सी देवी हूँ? सबको देने वाली देवी हूँ। मुस्कुराती रहने वाली देवी हूँ। सभी को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व खजाने देने वाली देवियां हो। सभी राइट हैंड हो। राइट हैंड अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाली। अब बाबा माताओं से बात कर रहे हैं। सभी माताएं जगत माताएं हो गई। मैं कौन? जगत माता। जगत का उद्धार करने वाली जगत माताएं। कल्याण करने वाली कुमारियां, हाँ, और उद्धार करने वाली जगत माताएं। दोनों में क्या अंतर है? आप इस पर चिंतन कीजिएगा कि कल्याण करना क्या और उद्धार करना क्या। हद के गृहस्थी की माताएं नहीं, सदा विश्व कल्याणकारी। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी। तो घर में रहती हो या विश्व की सेवा के स्थान पर रहती, विश्व ही आपकी सेवा का स्थान है। बेहद में रहने वाली, हद में रहने वाली नहीं। ज्यादा समय किस में जाता है? हद की प्रवृत्ति में या बेहद में। जितना बेहद का लक्ष्य रखेंगी तो उत हद के बंधनों से सहज मुक्त होती जाएंगी। देखो, अगर किसी को बंधन लगता है ना, तो वो बेहद में चले जाएं। मतलब बेहद की आत्माओं के लिए शुभ संकल्प करें, बेहद की आत्माओं को सकाश दें, बेहद के बाबा से प्यार करें। जो भी भाई बहन है, सबसे बेहद का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता निभाएं।
बेहद का वैराग्य हो जाए। हम्म। तो सारे बंधन आप पे ही छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। जैसे बाबा हमें दिलाते हैं ना, अब घर जाना है, स्वीट होम है, साइलेंस होम है। ये तो पुरानी दुनिया है, चीची दुनिया है। बच्चे, मैं तुम्हें नई दुनिया में लेके जाता हूँ, विश्व राज्य अधिकारी बनाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो क्या होता है, वो नई नई चीजें देख करके, ओहो हम वहां पर ताज पहनेंगे, हम वहां पर हम महलों में रहेंगे, हाँ कितने सारे जेवर पहनेंगे, ओहो कितनी सुंदर दुनिया में जाएंगे। तो क्या होता है, यहाँ की दुनिया से मन आप ही हट जाता है। तो वैसे जब हम बाबा से संबंध निभाते तो क्या होता है, बाबा से बहुत प्रेम, बहुत खुशियों की प्राप्ति होती है। सर्व प्राप्ति बाबा से हम अनुभव करने लग जाते हैं। बाबा में सब कुछ देता है, तो इतना प्यार दे देता है ना वो, कि फिर वो जो हद का रिश्ता होता है, हद का कोई संबंध होता है, उसको देख करके क्या होता है कि इससे मुझे वो सदा काल की प्राप्ति नहीं है, तो फिर क्या होता है, ममत्व आप पे ही छूटने लग जाता है। तो यहाँ भी यही है कि जब हम बेहद का लक्ष्य रखती हैं, तो बाकी सारे बंधन आप पे ही छूट जाते हैं। जब दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि बेहद की सेवा में आना ही है, लगना ही है, तो यह बंधन सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। समय स्वतः ही मिल जाएगा, शरीर आप ही चलने लग जाएगा। यह अनुभव है। यह अनुभव है भी और कर भी सकती हो। श्रेष्ठ कार्य के लिए समय न मिले, शरीर काम न करे, यह हो ही नहीं सकता। पहिए लग जाएंगे। जब उमंग उत्साह के पहिए लग जाते हैं, तो न चलने वाले भी चलने लग पड़ते हैं। बीमारी भी खत्म हो जाती है। जैसे लौकिक में कोई काम आवश्यक करना होता है तो क्या करते हैं, उतना समय बीमारी भाग जाती है ना। बाद में भले ही सो जाओ, लेकिन उस समय मजबूरी से भी करती हो ना। तो जैसे हद के कार्य में न चाहते भी चल पड़ते, ऐसे यहाँ भी खुशी खुशी से चल पड़ेंगे। जब मजबूरी के पहिए भी चला सकते हैं, तो यह खुशी के पहिए क्या नहीं कर सकते। तो उमंग उत्साह और खुशी के पहिए लगाकर यह हद के बंधन काटो। हम्म। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए, या हम बहुत थक के अभी रेस्ट करने लगे, या कोई गेस्ट आ जाए जो हमें अति प्रिय है और जिनसे हम बहुत टाइम बाद मिलते हैं, तो क्या करते हैं, फटाफट खड़े होते हैं, उनकी आओ भगत करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो खुशी वो सब करवा लेती है ना, थकावट के बावजूद भी। तो ठीक यहाँ पर भी मजबूरी से नहीं, लेकिन खुशी से चलना है। उमंग उत्साह और खुशी के पहिए लगाकर यह हद के बंधन काटो। पति का बंधन, बच्चों का बंधन तो खत्म हुआ, अभी इन सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त बनो। उड़ो और उड़ाओ। यह ऐसा है, वह ऐसा है, यह भी रस्सी है, इसको भी तोड़ो, यह भी नीचे ले आती है। तो बंधन मुक्त उड़ते पंछी बनो। हम्म, यह ऐसा है, यह ऐसा है, ये क्या है, ये एक तरह की है पवित्रता है ना, इसीलिए नीचे आ जाते हैं। बाबा कहते हैं इनको भी तोड़ो, बंधन मुक्त उड़ते पंछी बनो। माताओं को विशेष कौन सा खजाना मिला है, खुशी का खजाना मिला है ना। यह खजाना बाप ने विशेष माताओं के लिए लाया है। सचमुच ये जो खुशी के खजाने की बात है ना, ये माताओं के लिए ही है। क्योंकि माताएं अपने जीवन में इतना उतार चढ़ाव देखती हैं, इतने बंधन देखती है, इतना दुख देखती है ना, कि उनके लिए खुशी तो जैसे गायब ही हो जाती है। तो उनकी और कोई चाहना रहती नहीं, बस यूं रहता है कि कोई चीज उन्हें खुशी दे, कोई आत्मा उनको खुशी दे। और बाबा लाते हैं खुशियों का खजाना, सब कुछ दे देते हैं। तो विशेष माताओं के लिए ही है ये खजाना। उसी खुशी के खजाने में खेलते रहो, बांटते रहो, यही काम है। घर का काम करते भी खुशी का धन बांटते रहो, तो घर का काम भी ऐसे होगा जैसे खेल रहे हैं। खेल में थकना नहीं होता, तो सदा ऐसे आगे बढ़ते रहो।
साधारण माताएं नहीं हो, शिव शक्तियां होना। शक्तियां अर्थात संघारिणी, विजयी, विजय का झंडा लहराने वाली, विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, प्रवृत्ति को संभालते हुए सदा बेहद का नशा रहे कि हम असुर संहारिणी शिव शक्तियां हैं। कितना बड़ा टाइटल है ना ये। असुर संहारिणी शिव शक्तियां हैं। माताओं के लिए तो स्वयं बाप सृष्टि पर आए हैं। ऐसी खुशी है ना कि हमने बुलाया और बाप को आना पड़ा। क्यों? माताओं ने दुख के कारण दिल से पुकारा, और ऐसी पुकारने वाली माताओं को बाप ने पूज्य बना दिया, पुकार करने से छुड़ा दिया। अभी पुकारने की जरूरत नहीं, सब आशाएं पूर्ण हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला। सदा इसी खुशी में रहते, खुशी का दान देती रहो। अपने हम जीन्स पर रहम करो। आपके हम जीन्स कितने दुखी हैं। हम जीन्स को जगाना, यही माताओं का काम है। कई बार एक ही घर के अंदर देवरानी जेठानी होती हैं, तो मतलब अगर एक ज्ञान में चलती है उनमें, तो उनके बीच अपना ही संस्कार स्वभाव का टकराव होता है। तो हम कई बार उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? अपने हम जीन्स को जगाना। आखिर में उसकी स्थिति भी तो वैसी ही है ना, जो हमारे समान दुख का अनुभव कर रही। हमें बाबा ने आकर के खुशियों का खजाना दिया और निकाला इन सब चीजों से, इन सारे बंधनों से। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने हम जीन्स का भी कल्याण करूं, उसको भी मैं जगाऊं, उसको भी बाबा से जोड़ूं? लेकिन हम कई बार स्वभाव संस्कार न मिलने के कारण इग्नोर कर देते हैं। लेकिन माताएं तो शिव शक्ति है ना, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं। इसीलिए यही माताओं का काम है, हम जीन्स को जगाना। जगे हैं जगाने के लिए। अभी से रहमदिल बन जगाओ, नहीं तो आपकी हम जीन्स आपका उलाना देंगी कि हमें क्यों नहीं जगाया। अच्छा, ओम शांति। यहीं रुकते हैं 1 मिनट के लिए। याद प्यार ले लेते हैं बाबा का। सदा स्वतः एकरस उड़ाने के गीत गाने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप बन अविनाशी रूहानी सिद्धि प्राप्त कराने वाले, रूहानी चमत्कार दिखाने वाले, चमत्कारी आत्माएं, सदा सर्व प्राप्तियों की सिद्धि का अनुभव कराने वाले, सिद्धि स्वरूप सहज योगी ज्ञान स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसा बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शांति जी। तो सभी लोग शेयर कर सकते हैं कि बाबा ने क्या क्या बोला है आज।
जी दिलीप भाई जी शेयर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा तो माताओं के लिए है, लेकिन हम सब बच्चों के लिए ही है। बाबा ने कहा है कि बाबा की बेहद का लक्ष्य रखेंगे तो बेहद बंधनों से मुक्त सहज हो जाएंगे। बाबा ने कहा अभी संकल्प चलता है, जो कि प्रैक्टिकल रहता है कि समय नहीं मिलता है, इच्छा है लेकिन शरीर काम नहीं करता है। तो बाबा ने कहा है कि ये सब भी सूक्ष्म बंधन है। अगर दृढ़ संकल्प की ताकत से अगर कुछ भी सोचेंगे तो वो संभव हो जाएगा। बाबा ने उसका एग्जाम्पल भी दिया कि अगर कोई घर में कोई आ जाता है तो शरीर काम नहीं करता है, तो अगर कोई प्यारा व्यक्ति आ जाता है तो उठकर काम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर वही करने लगते हैं। तो बाबा ने वही कहा है कि जब दृढ़ संकल्प कर लेते हैं बेहद की सेवा में आना ही है, लगना ही है, तो ये बंधन सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। समय स्वतः मिल जाएगा और शरीर अपने आप चलने लग जाएगा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो बेहद में रह के सेवा करेंगे, खुशी से सेवा करेंगे तो मेवा मिलता रहेगा। बहुत अच्छा। आशा देवी सिस्टर आप शेयर करें। जी आ रही है। यस, मैं थोड़ा बरसात हो रही है, इसलिए मैंने पूछा आवाज आ रही है भाई। हाँ आ रही है, थोड़ा सा लाउड थोड़ा सा कर। हाँ एक मिनट। आज बाबा ने कुमारियों की अलग अलग विशेषताएं बताई हैं। सदा रूहानी याद में रहने वाली कुमारियां, श्रेष्ठ कुमारियां, और बाबा ने कहा कि महान कुमारियां। और बाबा कहते हैं कि कुमारियां जो है वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन वो 100 ब्राह्मणों से उत्पन्न भी है। और फिर बाबा और अगली विशेषता भी बताते हैं कि कुमारी अर्थात देवी। तो इस तरह से अलग अलग विशेषताओं में बाबा ने कहा कि बाबा सदा जी ये कुमारियां हैं जो रूहानी नशे में रहती हैं। उनमें देह अभिमान वाली कुमारियां तो बहुत है, लेकिन बाबा के जो बच्चे कुमारियां जो बनती हैं बाबा की, वो सदा रूहानी कुमारी होती है। और वो सदा आत्मा, मैं आत्मा और बाबा परमात्मा, इस नशे में रहने वाली होती है। तो बाबा पूछते हैं कि सभी कुमार रूहानी कुमारी हो ना, देह अभिमान में तो नहीं आती हो ना। तो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान में आने से हमें क्या होता है कि कभी कभी हम कोई कार्य चाह कर भी नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। तो कब होता है, जब देह भान में होते हैं तो देह की अलग अलग आकर्षण हमें खींचती रहती है। तो इस आकर्षण में अगर हम आत्म अभिमान में रहेंगे तो ये आकर्षण, देह का आकर्षण से हम मुक्त रहेंगे और कभी भी इस माया के धोखे में नहीं आएंगे। एक बार माया को हमने अनुभव कर लिया कि ये माया हमें इस तरह से खींचती है, देह अभिमान के रूप में हो या तन्मय संपत्ति के रूप में, जब हम इसमें इसकी जानकारी हमें हो जाती है तो इसके ऊपर हम फिर से विजय पा लेते हैं। और इस तरह से बाबा ने अन्य और अन्य अन्य कुमारियों की विशेषता देकर बाकी सभी भाई बहन से। जी बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना कि सभी को सुख शांति आनंद प्रेम सर्व खजाने देने वाली देवियां हो। दाता के बच्चे हो ना, तो ये सारे खजाने कैसे देंगे जब हम स्वयं आत्मिक स्थिति में रह के सामने भी आत्मा समझ के कि ये सब आत्माएं हैं, मेरे से पवित्रता के वाइब्रेशन फैलेंगे। तो आत्मा का स्वधर्म ही है शांति, और आत्मा के मूल गुण ही है सुख शांति प्रेम आनंद। तो बाबा से कनेक्ट रहेंगे जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो अपने आप ही स्वतः ही वाइब्रेशन फैलेंगे। तो अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। कुमारिया विश्व कल्याणकारी। तो बाप बाप दादा के ज्ञान उठाकर, ज्ञान का शंख बजाकर विश्व का कल्याण करने वाली कुमारियां हैं। और जैसे बाबा ने कहा है कि माताएं उद्धार मूर्त, जैसे कि आधार देकर शक्तियां लेकर, बाबा से लेकर वो शक्ति संपन्न बनकर, जैसे कि वरदानी मूर्त बनकर ही विश्व के कल्याण करने वाले उद्धार मूर्त। ओम शांति।
जी नमिता सिस्टर, आप शेयर करें, बहुत अच्छा। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज बोले कि सदा अपने को महान आत्मा समझो। बाबा आज महान के ऊपर भी बहुत ध्यान खिंचवाए थे। माना एक बार मन में महान शब्द इमर्ज हो जाए तो हर कर्म श्रेष्ठ कर्म, महान कर्म भी लगती, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा सदा पवित्र आत्मा, सदा बाबा के संग में रंगे हुए हैं, तो सदा ही पवित्र, सदा ही महान। यह कभी नहीं भूलना कि हमको बनाने वाला कौन है, कि वो कितना महान है। कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा के बने तो सदा बाबा के ही रहेंगे। तो इस संगम में महान आत्मा है तो 21 जन्म महान रहेंगे, इस पर निश्चय रहना है। अपने को महान समझो, माना बाबा का साथ को अनुभव करना। जितना हम बाबा का प्राप्तियों को महान समझेंगे उतना हम बाबा के साथ का अनुभव कर पाएंगे और हमारा महानता को समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा महानता ज्ञान सहित अविनाशी महानता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अ, अभी अभी लास्ट पॉइंट और कोई शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें। जी ओम शांति। वो जगत का उद्धार करने वाली जगत माताएं, हद के गृहस्थी की माताएं नहीं। तो बाबा ने हमें यहाँ पर जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल दे ही दिया है, तो हमें लगता है कि हम जो बच्चे जो गृहस्थ में रहने वाली माताएं हैं, तो विश्व की सेवा का स्थान और बेहद में रहने वाली, हद में रहने वाली, तो ये हमें यहाँ पर एक अटेंशन देनी है कि जब बाबा ने हमें सब बंधनों से छुड़ा करके और ये जो बंधन जो सेकंड में हमने समाप्त कर दिए हैं, तो ये अनुभव करने से ही हमारे जो श्रेष्ठ कार्य करने के लिए जो हमें समय दिया गया है, क्योंकि शरीर काम ना करे यह हो नहीं सकता। तो बाबा ने पहले ही हमें जैसे लौकिक का काम और अलौकिक का काम, तो ये हमें देखना है कि हम जब खुशी में रहते हैं, उमंग उत्साह में मैं आत्मा रहती हूँ, और खुद भी उड़ती कला और दूसरों को भी उड़ाने वाले, तो ये बंधन जब हमारे टूट जाते हैं तो यहाँ पर एक हमें विशेष खजाना जो मिलता है वो खुशी का ही खजाना है। अगर मैं आत्मा सारे दिन लौकिक कार्य में खुश रहती हूँ और उसी खुशी में खेलती भी रहती हूँ, बांटती भी रहती हूँ, क्योंकि उद्धार यहाँ पर उद्धार करने का अर्थ क्या हुआ? तो उद्धार के लिए हमें जो शक्ति बाबा ने दी है वो मुझे अपने अंदर समानी है, और शक्तियों के उद्धार से ही जब हम विजय का झंडा लहराते हैं तो विश्व में बाप का प्रत्यक्ष करने के भी प्रत्यक्ष करने वाली भी प्रवृत्ति को हम संभालते हैं। तो मैं माताओं के लिए, हम सब के लिए ये स्वयं बाबा ने जो सृष्टि पर आए हुए हैं ऐसी खुशी दी है, तो इस खुशी से ही मैं अपने सारे दिन को सदा इसी खुशी में रह करके दान भी देती रहूंगी। और हम जिन्स पर रहम, जो आपने अभी बहन ने इतना अच्छा समझा है कि घर में जो माताएं हैं, हम जिन्स को जगाना है, और यह हम माताओं का ही काम है, जगे है जगाने के लिए। तो ये भी हमें रहम दिल करना, इन पर भी रहम करना, और रहम करने से ही हमारा उद्धार हमारा भी होगा और विश्व का भी होगा। ओम शांति। जी हम सभी को बाबा ने टाइटल दिया है ना, हम असुर संहारिणी शिव शक्तियां हैं। तो सभी वोट भी करें प्लीज। और अभी समय भी हो रहा है, तो संपन्ना सिस्टर आप कंटिन्यू करें। पोल दोबारा से लॉन्च करा है तो सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, फिर हमें दीदी योग कराएंगे। ओम शांति। चलें 1 मिनट के लिए, लेकिन उससे पहले होमवर्क में
जैसे आज हम देवियां हैं ना, तो दृष्टि से हम जिसको भी देखेंगे, दृष्टि से कोई ना कोई वरदान, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई शुभ भावना, शुभकामना, जो ब्लेसिंग है वो जरूर देंगे। और एवरी टाइम जो भी संपर्क में आएंगे उनको देते ही जाएंगे। चाहे हम कहीं जा रहे हैं तो भी वहां की आत्माओं को सकाश देते हुए जाएं। घर में कोई आ रहा है तो भी देते जाएं। आज का यही टाइटल कि मैं देवी हूँ। देवी कई तरह की होती है, बाबा ने सारा हमें आज टाइटल दे दिए हैं। तो देवी हूँ, इसी नशे में रहना है। असुर संहारिणी शिव शक्ति देवी हूँ। तो इसी स्वरूप में बैठे, देखिए मस्तक पर चमकते हुए अपने दिव्य स्वरूप को। आत्मा की ओरिजिनलिटी, मुझ आत्मा में ही प्योरिटी की शक्ति है। इसी प्योरिटी की शक्ति के कारण मैं अपने बाकी सारे गुणों को देख सकती हूँ। शांति, सुख, ज्ञान, आनंद, प्रेम मेरी दिव्यता है। जब मैं किसी आत्मा को देखती हूँ तो मुझ आत्मा में से यही गुण प्रवाहित होते हैं। जब मैं बोलती हूँ तो मुझसे यही प्रकंपन फैलते हैं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा इस शरीर के बंधन से मुक्त होकर 1 मिनट के लिए सीधे बाप दादा के पास चलती हूँ। बाबा की दुआओं भरा हाथ, प्यार और स्नेह भरी दृष्टि मुझे मिल रही है। बाबा वरदान दे रहे हैं। बाप समान विश्व कल्याणकारी भव और देवी बनाकर बिठा देते हैं। एक मंदिर में कि अब जो भी आएगा उसको देना है। देख रही हूँ मंदिर में आते जाते भक्तों को पवित्रता, शक्ति, शांति, ज्ञान, खुशी हर आत्मा मुझसे अनुभव कर रही है।
मेरे नयनों से वरदान प्राप्त कर रही हैं। विश्व की सभी आत्माओं पर एक दृष्टि डालें। मेरी पवित्रता की दृष्टि पड़ते ही उनके आसुरी स्वभाव संस्कारों का विनाश हो रहा है। ऐसे सर्वात्माओं का कल्याण हो रहा है। मैं असुर संहारिणी शिव शक्ति हूँ। मुझसे हर आत्मा तृप्त होकर अपने स्थानों पर लौट रही है और इस स्मृति के साथ मैं मस्तक पर आकर फिर से बैठ जाती हूँ कि मैं शिव शक्ति, पवित्रता की देवी, बाप का राइट हैंड, बेहद विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। ओम शांति। हरे गुड डे टू ऑल। शांति। गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम ओम शांति सभी शिव शक्तियों को। गौरव भाई जी, आप क्लास एंड कर दीजिए। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। कल मिलते हैं दूसरी मूवी के साथ।